प्रभु, जीवन में जैसे जैसे साधना आगे चल रही है, साधना जनित कुछ शक्तियों से व्यावहारिक इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रहा है। इसमें समस्या ऐसी आ रही है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में इंट्यूशन जो मिलते हैं वो और ये साधना शक्ति से मिली इंटेलिजेंस का फर्क नहीं आ रहा है। कौन सा को फॉलो करे, कौन सा को ना फॉलो करे, वो व्यावहारिक में इतना होश को बढ़ा रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। थोड़ा मार्गदर्शन करें। साधना में जैसे जैसे समय ज़्यादा बिताते हैं, साधना की गहराई आती है, दांव ज़्यादा खेलते हैं साधना में, वैसे वैसे व्यवहारिक जगत जो कि मिटना चाहिए, व्यवहारिक जगत ऐसा लगता है जैसे बलशाली हो रहा है। व्यवहारिक जगत का आकर्षण बढ़ रहा है। व्यवहारिक जगत में कुछ मोह जो है घनीभूत हो रहा है, ऐसा लगता है। उसके कारण ये है कि पहली बात, संवेदनाओं का विकास हो रहा है। पहले भी था, लेकिन पहले समझ में नहीं आता था। अब मोह दिखने लगा है, आकर्षण दिखने लगा है, इसीलिए ऐसा लगता है। एक बात। दूसरी बात, वास्तव में ऐसा होता है, ये बात हमने जैसे पिछली चर्चा में भी कही कि बहुत सारी धारणाओं से मुक्ति होगी, बहुत सारे मोह से मुक्ति होगी, बहुत सारी जगहों से मुक्ति होगी, बहुत सारे पैटर्न डिज़ॉल्व होंगे, उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी ना। एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनर्जी जाएगी कहाँ? कुछ तो एनर्जी जाएगी कॉस्मिक रिदम में जैसी जानी चाहिए, लेकिन कुछ इनको मिल जाएगी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं, जो ज़्यादा मजबूत हैं, उन्हें मिलेगी तो वो ज़्यादा मजबूत होकर दिखेंगे, उनका आकर्षण ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि नहीं, बात कुछ गड़बड़ हो रही है। बात गड़बड़ नहीं हो रही है, बात ऐसी ही होती है कि व्यवहारिक जगत के कुछ आकर्षण बढ़ेंगे और वहाँ पर जो है हमारी निर्णय की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि बटे बटे जी रहे थे, बहुत सारे आकर्षणों में बटे बटे जी रहे थे, डिवाइडेड थे। तो डिवाइडेड थे तो ऊर्जा उसमें बट रही थी और ठीक से कुछ भी नहीं जिया जा रहा था। अब कम बचेंगे तो ठीक से जिया जा रहा है, ठीक से जिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जो है संसार में ज़्यादा उलझ रहे हैं, लेकिन ये उलझन दिख तो रही है ना। संसार में ज़्यादा उलझ रहे हैं और ज़्यादा उलझना दिख रहा है, मतलब सुलझने की प्रक्रिया चालू है। सुलझने की प्रक्रिया क्या है? उलझन का दिखना। उलझन का दिखना सुलझने की प्रक्रिया। लोग तो उलझन को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं उलझन नहीं है तो जरूरी नहीं है, ऐसा है या वैसा है, उसको पॉजिटिवली लेते हैं। अब यह उलझन जो है, उलझन की तरह दिख रही है, उलझन है, बढ़ रही तो दिख रही उलझन है, और बढ़ रही उलझन, संसार का आकर्षण बढ़ रहा है। तो उलझन की तरह दिखना चालू हो गई तो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं की जा सकती, वो सुलझने ही लगेगी। हमारे पास कीमिया यही है, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, बस अपनी समता पर काम करना बंद नहीं करना। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहना, एज इट इज़। जैसा का तैसा जानते रहोगे तो वह सुलझना चालू हो जाएगी, समता पुष्ट होती रहेगी। समता पुष्ट होती रहेगी तो फिर उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी ना, उनकी फीडिंग्स बनती होती चली जाएगी। फीडिंग तो तभी है ना जब तक असमता है ना। अब ये जो है साधना में छोटे छोटे जितने भी संस्कार थे वो सारे जो है डिज़ॉल्व हो गए। एनर्जी सकिंग वहाँ भी तो हो रही थी। दूसरी बात यह है कि फीडिंग तो चल ही रही थी ना, अब वो फीडिंग उनकी तरफ बंद हो गई, अब इतनी बची है। अब यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है और फीडिंग दिख रही है कि हम ये इस व्यवहारिक जगत की तरफ आकर्षित हो रहे, दिख रहा है। आकर्षित पहले भी थे, लेकिन इतने बटे बटे थे कि वो आकर्षण दिखता नहीं था। अब कम जगह बचा तो
आकर्षण ज़्यादा दिखने लगा। एक्चुअली वो फीडिंग वहाँ पर थोड़ी तेज भी होने लगी, फीडिंग वहाँ पर थोड़ी तेज भी होने लगी। संस्कार कम है और उनकी फीडिंग हो रही है, फीडिंग दिखती है तो समस्या दिखने लगी है। आज नहीं कल ऐसा होगा कि उस फीडिंग को पहचानोगे कि ये तो हम ही फीड कर रहे हैं। ये तो समझ आएगी ना कि हमारी समस्याओं को हम ही सृजित कर रहे हैं, अपने एनिमीज को हम खुद ही फीड कर रहे हैं। ये दिखने लगेगा ना। तो सम्यक समझ जब बन जाएगी, सम्यक समझ का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज के इक्वल, मतलब उसको समझ में आ रही हो, पिक्टोरियल लैंग्वेज वहाँ बन जाएगी। ये ऐसे ऐसे करके तुम जो है विशेष सर्कल क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ फिर सपोर्ट करना बंद हो जाएगा। उसको सपोर्ट करना जैसे ही बंद हो जाएगा, असली काम तब चालू होगा। इस बीच में ये तप है, यहाँ तप है, यहाँ तपना है। यहाँ कई बार ऐसा भी लगे कि हम साधना गलत तो नहीं कर रहे, हम साधना कर रहे तो समस्याएं कम होनी चाहिए, समस्याएं बढ़ रही हैं। संसार का आकर्षण टूटना चाहिए, बढ़ रहा है। मन अपनी आखिरी कोशिशें कर रहा है। दिया जब बुझने वाला होता है ना, तो लोभ भभकती है ना, ज़्यादा तेज होती है। इस समय संशय भी बहुत पैदा होंगे और उन संशयों के बीच में अपनी साधना को कंटिन्यू रखना, ये तप है। संशय बहुत बनेंगे, इन संशयों के बीच में साधना बराबर बनी रहनी चाहिए, साधना चलती रहनी चाहिए। द्वंद्व अपने पीक पर जाएंगे, अपने पीक पर जाएंगे द्वंद्व। इस अवसर पर बहुत सारे लोग साधना छोड़ देते हैं। जो मन की कोशिश थी, मन जीत गया। तो इस समय पर साधना छोड़ने की नहीं होती है। यह समय संभलने का, ये तप का काल है। तप का काल ऐसा है कि अपने आप पर संशय आ रहा है, अपनी साधना पे संशय आ रहा है, अपने गुरु पे संशय आ रहा है, अपने गुरु की देखना पे संशय आ रहा है, सब कुछ होगा। और उसके बावजूद सबको कंटिन्यू रखना है। ऐसे छोटे छोटे कारण पैदा होंगे कि ये साधना छोड़ दो, या गुरु छोड़ दो, या गुरु की देखना छोड़ दो। ऑर्डिनरी कारणों पर भी कई बार ऐसा कुछ होगा, छोटे छोटे कारण ढूंढोगे, है ना। जैसे कभी कुछ हो जाता है, एक दो साधकों ने ढूंढे बीच में, बोले गुरु जी को जो है क्या मिल रहा है, नींबू पानी मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है ना। वो गुरु जी को वो लोग थोड़ी गर्म रोटी ला के दे रहे हैं, है ना, और उनको जो है रोटी एकदम गर्म नहीं है, जैसे 2 दिन पुरानी है 10 मिनट पहले निकली है, 10 मिनट 15 मिनट पहले निकली है। और हम तो गर्म रोटी मांगते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम तो नहीं मांगते हैं, लेकिन तो आ जाती है तो ठीक है। एक्चुअली हमें चाहिए रहती है बगैर घी वाली थोड़ी करारी रोटी, उस हिसाब से वो आ जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है कि ये गुरु छोड़ देना चाहिए, या देखना छोड़ देना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए। अब ये कारण मन ने आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको क्या किया, मैग्नीफाई किया। क्या किया उसने, मैग्नीफाई किया। इतना मैग्नीफाई कर दिया कि साधना और बाकी सब चीज़ें बौनी हो गई। इस खास को, इस कारण को इतना मैग्नीफाई कर लिया, इतना बड़ा करके दिखा दिया मन ने कि साधना, देशना, ये वो सब बिल्कुल छोटी लगने लगी। और फिर बहुत सारे तर्क जुटा लेंगे कि यह ऐसा क्यों है, यह वैसा क्यों है, ये संभाव वाली बात कहाँ गई। अरे भाई, हम तो व्यवस्थापक ही नहीं, व्यवस्थापक तो आप लोग हैं। जो पार्टिसिपेंट है वह व्यवस्थापक है, जिसने कंप्लेंट करी वह जो है वह भी व्यवस्थापक था, लेकिन उसने किचन में जाने की जहमत नहीं उठाई कि किचन में जाके हम भी कर लेते हैं कुछ, है, अपनी गर्म रोटी खुद बना के ले आते हैं। वह जहमत भी नहीं करनी कि जाके अपनी गर्म रोटी खुद बना के आ जाओ, अपना छोटा कुछ खुद कर लो, वह भी नहीं करना है। तो ये एक्चुअली है क्या मामला? मामला कुछ और है। मामला यह है कि मन जो है ऑर्डिनरी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। यहाँ पर तो यह बात हुई। अब घर गृहस्थी में जाओगे तो वहाँ पे दूसरे छोटे कारण मिलेंगे,
है ना। हो सकता है पति पत्नी बिल्कुल साधारण मामले पर, साधारण बात पर ज़बरदस्ती उलझ जाओ और उस घटना को कुछ मैग्नीफाई कर लो, और मैग्नीफाई करके, छोटी सी बात को मैग्नीफाई करके उसमें इस बुरी तरह से लग जाओ कि साधना छोड़ दो। नहीं, हमें साधना वाना नहीं करनी है, बिल्कुल बेतुकी सी बात। मन बिल्कुल बेतुके से निर्णय लेता है। पता चला नमक मिर्च कम ज़्यादा का झगड़ा हो गया और साधना छूट गई। साधना क्यों छोड़ी? बोले नमक ज़्यादा हो गया था इसलिए साधना छोड़ दी। मतलब उसके कॉज में जाओगे तो ये मन जो है मैग्नीफाई करेगा, छोटी मोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करेगा, इतना बड़ा कर देगा, और उसमें फिर सारे तर्क, फिर अपनी वो सारी इंटेलिजेंस को डालेगा। नहीं ये ऐसा होता है, नहीं वो वैसा होता है, फिर वो तर्क का जाल चलेगा मन, फिर ढूंढेगा इधर उधर, जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको। ऐसा करके वो अपने आप को, मतलब ऐसा है कि बचा लेगा मन और उलझा देगा। मन का काम है उलझाना इन द सेंस द्वंद्व पैदा करना, है ना। द्वंद्व पैदा होना चाहिए, संघर्ष पैदा होना चाहिए, अंतर संघर्ष चलना चाहिए, वो पैदा कर लेगा। छोटे छोटे कॉज, उनसे द्वंद्व पैदा कर लेगा, छोटे छोटे कॉज से। और नुकसान कितना बड़ा होना है। पूरी साधना जो मुक्तिदायी साधना थी, यह जन्म अंतिम जन्म हो सकता था, वो चला जाएगा। इसके बाद में बाय द वे कोई ऐसा साधक है और यहाँ से चला गया, फिर वो कहीं और जाएगा ही, क्योंकि साधना छोड़ नहीं सकता। अब मन उसको दूसरी चाल खेलेगा, किसी ऐसी जगह ले जाएगा, ऐसे गुरु के पास ले जाएगा जो बिल्कुल साधारण सिंपल सी बातें बोलते रहते हैं, बिल्कुल हाँ सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। इस प्रकार की जगह पे ले जाएगा जहाँ पर इस प्रकार की बातें होती हैं, या छोटी छोटी कुछ विधियाँ होती हैं, ठीक होती हैं, जहाँ पर साधना होती रहती है। वह गलत नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जो अभी प्राइमरी लेवल पर है। अब वहाँ पर प्राइमरी लेवल पे की चीज़ें जो बिल्कुल समझ में आएंगी और कुछ होगा वहाँ पर। अब क्या होगा, वो साधक जा कर के वहाँ के जो साधक है उन्हें थोड़ा ज्ञान भी बघारेगा कहाँ से, जहाँ से छोड़ के आया है वही वाला उन्हें ज्ञान बघार करके प्रभुत्व भी जताएगा। मन को लगा देखो हम बड़े हैं, है ना। अच्छा, एक ऐसी आदत भी होती है, अब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो जगहों पे आना जाना करते हैं। वहाँ जाएंगे तो यहाँ की बढ़ाई करेंगे, और यहाँ आएंगे तो वहाँ की बढ़ाई करेंगे। जहाँ है वहाँ की बढ़ाई नहीं करेंगे, अपोजिट दूसरी जगह की बढ़ाई करेंगे। ये मन का एक ढंग होता है कि हियर एंड नाउ नहीं रहना है, यहाँ है उधर की बातें करना है, क्योंकि यहाँ रह के यहाँ की बातें करेंगे, यहाँ का करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, कुंडली में जाग जाए, फिर हम बचेंगे कि नहीं। हम मर गए तो, हमारी याददाश्त चली गई तो, हमारा बैंक बैलेंस का अकाउंट हम बैंक भूल गए तो, कौन से बैंक में कितना पैसा रखा है, हैं? इस प्रकार के तर्क देगा, मतलब बिल्कुल बेतुकी सी बातें आएंगी। तो दो जगहों पर जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। ऐसे हमने देखा ओशो वाले लोग जो है विपश्यना में जाते हैं, और विपश्यना वालों में वहाँ बात बिल्कुल ओशो की करते रहेंगे, और फिर वो ओशो आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर पूरी विपश्यना की बातें करते रहेंगे कि विपश्यना ऐसा, विपश्यना वैसा, विपश्यना वैसा, विपश्यना बहुत अच्छा। और वहाँ जाएंगे तो पूरी ओशो की बातें करेंगे, लेकिन ओशो के उसमें जा करके ओशो वाले ध्यान नहीं करेंगे, वह करेंगे, मतलब उसमें वो इंटेंसिटी नहीं डालेंगे। विपश्यना में जाके वहाँ वाली इंटेंसिटी नहीं डालेंगे, इंटेंसिटी क्रिएट ही नहीं कर पाते। जीत गए ना मन के पैटर्न। कितने सूक्ष्म तरीकों से साधना की एक अच्छी अवस्था होने के बावजूद चूका जा सकता है, कैसे कैसे सूक्ष्म तरीके, है ना। मतलब जो है नींबू पानी जो है देशना छुड़वा सकता है ना। वो साधना का मार्ग छुड़वा सकता है। तो ये मन के ढंग हैं। अब जो है ये यहाँ पर खतरा है थोड़ा सा ना,
एक खतरा है, इसके बावजूद साधना तो कंटिन्यू रखनी है। और धैर्य परम चाहिए, धैर्य परम चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो पिछले 3 महीने से धैर्य रख रहा हूँ, 30 साल भी रखो कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन चल रहा है ना, कैलकुलेशन चल रहा है मतलब बाहर होने की प्रोसेस तो है ही नहीं। कैलकुलेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, कर्मफल की इच्छा रख रहे हो, मतलब वहाँ कुछ फलित होने वाला तो कुछ है नहीं। कर्मफल की इच्छा रख रहे हैं, कैलकुलेशन हुआ ना, गुणा भाग हुआ ना, सारा गुणा भाग जो कर्म फल का है ना। तो मैं कर्म कर रहा हूँ 3 महीने से, उसका फल क्यों नहीं आया? 3 महीने में कुछ तो ये तो आ जाना था, 6 महीने हो गए, है ना। वो कथा हम कहते हैं ना, कथा को फिर से सुन लो, समझ ही लेना चाहिए कि नारद जी जा रहे थे विष्णु लोक, और जा रहे थे तो एक बुजुर्ग साधु दिखे, और वो जो है साधना कर रहे थे जंगल में एक पेड़ के नीचे। तो जाते जाते उनसे अपना राम रमाई कर ली। राम राम महाराज, क्या चल रहा है? अरे मुनिवर प्रणाम, आइए। कहाँ जा रहे हैं? विष्णु लोग जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। अच्छा जा ही रहे हो मुनिवर, तो मेरा काम कर दो। बोले हाँ बताइए, क्यों नहीं। भगवान से पूछ के आना कितनी साधना और बची, कितनी साधना और बची। ठीक है, जा तो रही हैं, भेंट तो होनी है प्रभु से, पूछाएंगे। चले आगे, बुजुर्ग सन्यासी के पास से चले तो आगे थोड़ी दूर जाके देखा तो एक युवा सन्यासी भी बैठा है। तो उसके पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे भी राम रमाई कर ली। राम रमाई ही उन्होंने अवगत की, हाँ मुनिवर आइए बैठिए। और उसके बाद बोले मैं चलता हूँ, ठीक है प्रणाम। तो जा रहे हैं तो भगवान को कुछ कहना है तो हाँ उन्हें हमारा प्रणाम कह देना, और क्या, उन्हें कह देना कि हमारा भी प्रणाम है। कहीं हमें पहचानते हो, कुछ हो तो हमारा प्रणाम स्वीकार कर ले। तो उन्होंने कहा कि कुछ पूछना उछना नहीं है। बोले क्या पूछना है, बस उन्हें प्रणाम कह देना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दरअसल आ रहा था तो एक बुजुर्ग सन्यासी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि पूछ के आना साधना और कितनी बाकी, कितना समय लगेगा। तो पूछना है आपके बारे में। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, साधना तो बस चल रही है, बस जब होगा तब होगा। नहीं चलो हम पूछ के ही आएंगे ना, अब जा रहे हैं, जब उनका पूछेंगे तो तुम्हारा पूछ आएंगे। चले गए, लौट के आए, पूछ के पहुँचे बुजुर्ग सन्यासी के पास। बोले हम आ गए, पूछ के आ गए। तो आपको जो है 4 जन्म और लगने हैं, 4 जन्म के बाद आपकी परिपूर्ण मुक्ति हो जाएगी। उनको जो है ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने कमंडल उठा के वहीं पटक के फोड़ दिया। कहा ये तो अन्याय है, अन्याय। 4 जन्म और इतनी साधना करते हो गए, जन्म जन्म से करते आ रहे हैं, अभी बूढ़े होते आगे 4 जन्म और लगेंगे, इतना अन्याय। नहीं करनी हमें साधना, इससे अच्छा तो वो जिंदगी अच्छी, दुनियादारी में लोग सुख भोग रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है तप रहे हैं, सड़ रहे हैं। नहीं करनी ऐसी साधना। और वो गुस्से से फनाते हुए निकल पड़े नगर की ओर। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़कर जो है मिला युवा सन्यासी, उससे फिर अपना बातचीत हुई। मुनिवर आइए, लौट आए? हाँ बैठिए। अरे हमने तुम्हारे बारे में पूछ आए हैं। हमने तो कुछ पूछा ही नहीं था। बोले नहीं, अब पूछा था उनका तो आपका भी पूछ लिया अभी। ठीक है। उन्होंने कहा है भगवान ने कि युवा सन्यासी से बोलना उनका प्रणाम स्वीकार है, और ये बोलना कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। वह सन्यासी उठा और नाचने लगा, नृत्य करने लगा, खुश हो गया, आनंदित हो गया। कहने लगा मुनिवर ये तो काउंटेबल है, सिर्फ इतने ही पत्ते ना, एक ही पेड़ के पत्ते ना, कितना बड़ा जंगल है, कितने पत्ते होंगे, सिर्फ एक के पत्ते के ऊपर, एक पेड़ में जितने पत्ते हैं सिर्फ इतने ही जन्म और मुक्ति हो जाएगी। ये तो मुक्ति तो हो ही जाएगी, फिर तो श्योर हो गया है। तो और नृत्य करने लगा।
और नृत्य करते 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 उसी समय वो उपलब्ध हो गया, उसकी मुक्ति हो गई उसी क्षण। परम धैर्य। तो धैर्य जो है, तप में धैर्य की जरूरत है। अब यहाँ पर कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल माइंड है। बोले हमको धैर्य बढ़ाना है ताकि जल्दी हो सके, तो ये क्या है? कि तो काउंटिंग हो गई है ना। टेक्नोलॉजिकल माइंड है ना अभी तो टेक्नोलॉजिकल माइंड तो यही बोलेगा, है ना। मन की प्रोग्रामिंग चल रही है। हाँ, लेकिन धैर्य तो हमको बढ़ाना है तभी तो जल्दी होगा। वो वाली कथा है ना, उस हिसाब से हो जाएगा। हम भी राजी हो जाएंगे, हाँ इतने जन्म, हाँ हाँ हम नाचेंगे। अरे हम नाचे इतनी देर फिर भी नहीं हुई मुक्ति। तो धैर्य है ना वास्तविक धैर्य। कोई काउंटिंग नहीं है, कोई भी काउंटिंग नहीं। कैसी भी बातें कर लो, लेकिन मन ये बोलेगा देखो हम ऐसा कर रहे, 1 साल से साधना हो गई, अब ये ऐसी साधना को ऐसा बढ़ा लिया, इसमें 3 महीने हो गए, इसमें 4 महीने हो गए, इसमें 6 महीने हो गए, मुक्ति क्यों नहीं घट रही? या कुछ बड़ा सा अनुभव तो कम से कम आना था, कम से कम ऐसा तो होना था, कम से कम वैसा तो होना था। मतलब शर्तें हैं। शर्तें जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर मन होता है, वहाँ पर साधना नहीं होती। जहाँ पर शर्तें हैं वहाँ साधना नहीं होती। और मन जो है शर्तें बराबर क्रिएट करता है, बराबर शर्तें क्रिएट करता है। और ये दुनिया भर को ऐसा हो रहा है, मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कंपैरिजन। कंपैरिजन कौन करता है? मन करता है। मतलब मन के चोचले चलते रहते, मन के चोचले में उलझते रहते हैं। साधना करने वाले भी मन के चोचलों में उलझते रहते हैं। तो बहुत सजगता की जरूरत है। मन के बड़े सूक्ष्म खेल चलेंगे। मन ज़्यादा प्रशिक्षित हो चुका है, ज़्यादा पैना हो चुका है आजकल, है ना। ज़्यादा पैना हो चुका है तो ज़्यादा अच्छे से गच्चा देगा, है ना। और नींबू पानी पुराण जो है जब खुलेगा, तो जब वो बात बताएंगे तो उसमें 100 बातें गिना देंगे वो, और 100 तर्क, क्योंकि पहना है मन, उसमें 100 तर्क बिल्कुल बराबर बता देंगे। और जो है यह भी बताएंगे कि अब हमारी जो साधना है वो साधना हमारी ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए 100 तर्क देंगे। तर्क कौन दे रहा है? मन। मन क्या बताएगा? अब हमने ये इनको छोड़ करके एक नई साधना चालू कर ली है, और उसके ये 100 कारण हैं जिसके कारण ये बेस्ट है। मन सेटिस्फाइड है ना, मन सेटिस्फाइड है। मन सेटिस्फाइड है मतलब मन को कोई खतरा है नहीं, बढ़िया साधना चलेगी, जन्म जन्म चलेगी, है ना। बढ़िया साधना चलेगी और जन्म जन्म तक बढ़िया साधना चलेगी। मन सेटिस्फाइड है ना। तो इस प्रकार के जाल जंजाल हैं, उनको समझना पड़ेगा। तप है तो अभी उस वाला फेज आ रहा है, इसके बाद और बहुत सारे फेज आने हैं। यहाँ परीक्षा है, यहाँ तप है। कई जगह लगेगा कि कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, होता है सब, वहाँ पर धैर्य बनाए रखना है। स्वप्न बढ़ते हैं, विचार बढ़ते हैं, और जो है व्यवहारिक जगत का आकर्षण कुछ बढ़ता है, कुछ धारणाएं बड़ी मजबूत हो जाती हैं, होने लगती है। कुछ पागलपन का दौर आता है, एकदम पागलों की तरह विचार चलेंगे, पागलों की तरह हरकत करने लोगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल पागल हो रहे हैं, कहाँ क्या करें। तब जानना साधना ठीक दिशा में जा रही है। पागलपन का फेस तो आएगा ही आएगा, वह भी फेस करना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अच्छे और हमें कुछ मिलेंगे, अच्छी जगह मिल जाएंगी, अच्छा कुछ होगा, वहाँ रिट्रीट्स होंगी,
तो पागलपन निकालने के लिए जो है प्राइवेसी ज़्यादा रहेगी, तो हम कुछ ज़्यादा आयोजन करेंगे वहाँ कि अच्छे से पागलपन को निकाल पाओ। कुछ ऐसा करेंगे कि पागलपन उभर उभर के आ जाए, उस पागलपन को फिर निकालो भी, अच्छे से निकाल लो। कल थोड़ी कोशिश करें, कल कुछ करते हैं, याद दिला देना। प्रणाम स्वामी जी, आप लोनलीनेस के ऊपर कुछ बता सकते हैं क्या? लोनलीनेस, अकेलापन। यह भी आएगा साधक के जीवन में। अकेलापन, उस अकेलेपन के साथ में मन बहुत सारी बातें कहेगा। अकेलेपन के साथ बहुत सारी चीज़ों को वह जोड़ देगा कि अकेलापन यानी बोर्डम, अकेलापन यानी दुख, अकेलापन यानी बेचैनी, उनके साथ जोड़ते चला जाएगा। उन धारणाओं को वहाँ पर उभारेगा, जोड़ते जाएगा। इन द सेंस वो वाली धारणा है वहाँ पे ज़्यादा प्ले करेगा। बड़ा बोर्डम लग रहा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। मतलब इस अकेलेपन को तोड़ दो। अब जो इसको कहीं ना कहीं से भर दो, किसी न किसी व्यस्तता में डाल दो। अकेलेपन में कभी बैठना नहीं है। और परिवार के बीच में, सबके बीच में भी अकेलापन लगता है, तो यह बुरी बात है। मन कहेगा ये बुरी बात है, जबकि बुरी बात नहीं है। अकेलापन जो है ब्लेसिंग है, प्रसाद है कि अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि अकेलापन तो सत्य है। खालीपन, अकेलापन, वह तो सत्य है ना। उसके साथ राजी होना है, उसके साथ राजी होना है। और उस समय में जो जो भी विचार या और चीज़ें आती हैं उन्हें बस देखते चलना है। बेचैनी आएगी, अकुलाहट आएगी, यह आएगी, उसके साथ में और विकार जो भी आते हैं, तो विकार आते हैं तो विकारों को निकालो, कैथारसिस करो, उनको निकालो, जिब्रिश करो, कैथारसिस करो और निकालो उनको। पागलपन जैसा आएगा, हम पागलपन कह रहे हैं ना। उस अकेलापन जब लगता जाएगा तो फिर पागलपन भी आएगा कि क्रोध आ रहा है, यह आ रहा है, वह आ रहा है, पागलपन आ रहा है, सब आएगा। उसको निकास देना पड़ेगा, निकास देना पड़ेगा। और निकास देने के बाद फिर मौन बैठ जाना है और अपने अंदर इस बात को डालना है कि ये तो खालीपन ही तो हम ढूंढ रहे हैं, खालीपन ही तो चाहिए। और छोटा मोटा खालीपन नहीं चाहिए, निर्वाती अनंतता चाहिए। वह हमारा होना है, निर्वाती अनंतता हमारा वास्तविक स्वरूप है। निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, पूरा खालीपन, भरना नहीं है, खाली कर देना है, पूरा खालीपन प्रकट हो जाए, उस खालीपन को जीना है। और वह प्रसाद है, ब्लिस है, वो परेशानी नहीं है। मतलब उससे जुड़ी हुई मन की कोई धारणाएं हैं तो वो निकल रही हैं, तो उनको निकास दे दो, फिर पूरा खालीपन प्रकट हो जाएगा। जो खालीपन आ रहा है ना, अच्छी बात है, गैप्स आ रहे हैं खालीपन के। और जो बचा खुचा है, जो खालीपन को भर रहा है, वह भी निकलना चाहता है, उनको निकाल के साफ कर दो और राजी हो जाओ अपने खालीपन से, लोनलीनेस से। किसका? हाँ बोलो। गुरुजी, रश्मि जी का क्वेश्चन है दिल्ली से। पूछती हैं कि हम अपने सप्रेस्ड इमोशंस को पूरी तरह से कैसे रिलीज़ करें। जैसे हम जर्नलिंग करते हैं या किसी से शेयर भी करते हैं, पर फिर भी कभी कभी वो वापस आ ही जाते हैं।
या तो वो रिग्रेट फील कराते हैं या दुख, तो उस वक्त क्या करें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सप्रेस करके रखते हैं ना, बहुत सारे इमोशंस हैं, हम उसे कहाँ शेयर करें? इमोशंस और क्या? इमोशंस को पूरी तरह कैसे रिलीज करें? हाँ, उनको रिलीज़ कैसे करें? कभी वो दुख फील कराते हैं, कभी वो रिग्रेट फील कराते हैं। इमोशंस हैं और वो अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं। इमोशंस हैं और अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं, ठीक से नहीं हो पाए हैं तो समस्या हो गई। तो इमोशंस जो है वो दुख भी फील कराएंगे, रिग्रेट भी फील कराएंगे। पर मामला सिर्फ यह है कि उन्हें रिलीज करना है, उन्हें रिलीज करना है। इमोशंस जिन घटनाओं को याद करके उनके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, इमोशंस जो है ना बॉन्डिंग बनाते हैं किसी घटनाओं के साथ, मेमोरीज के साथ। उन मेमोरीज के साथ बॉन्डिंग करके जो है वो इमोशंस फंसे हुए पड़े हैं, तो उन्हें रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करते समय वो सारी चीज़ें आएंगी। तो कैथारसिस जो करते हैं उसमें संबंधित व्यक्तियों की यादें आएंगी, तो उनको उसको मारना है, कूटना है, गालियाँ देना है या क्षमा याचना करनी है। रिग्रेट है, क्षमा याचना करनी है, कुछ ना कुछ करना है। एक तो उसे निकास देना है और उससे जुड़ी हुई जो बॉन्डिंग है, जो रस्सियाँ उसके साथ बंधी हुई घटनाओं की और मेमोरी की और व्यक्ति से रिलेटेड जो भी है, उन रस्सियों को खोलना भी तो है। तो उससे जुड़ा हुआ उस व्यक्ति की इमेज करके या तो गुस्सा निकालो, उसको गालियाँ दे दो, या फिर रिग्रेट है तो उससे क्षमा याचना मांग लो, रो लो, क्षमा मांगो। और कभी हो सके तो संभव हो तो वास्तव में जाकर भी क्षमा याचना कराना जहाँ क्षमा मांगनी है। या फ़ोन है, आजकल वर्चुअल है, फ़ोन पे फ़ोन करके क्षमा मांग लेना, ठीक है ना। क्षमा मांगने पर हो सकता है वो 4 बातें कहे, तो उस समय स्वीकार्यता रखना उसके लिए। यदि वह कुछ गालियां दे, 4 बातें सुनाए, तो चुपचाप सुन लेना और अंत में उसे धन्यवाद कह करके फ़ोन रख देना। किसी से शेयर करते हैं गुरुजी कुछ चीज़ तो वो पुष्ट होता है या फिर रिलीज हो जाता है? शेयर करने से थोड़ा हल्कापन लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से रिलीज कैसे होगा? सिर्फ शेयर करने से ही। शेयर करने से पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। ये देखा नहीं कन्फेस करने के सिस्टम चर्च में, जो वहाँ पर जो है तुम कहीं बंद रहोगे कमरे में, और या कमरे में वो पादरी बंद रहेगा, तुम वहाँ जा कर कन्फेस करोगे। तुम्हें लग रहा है कि कोई सुन रहा है और तुम कन्फेस कर रहे हो कि ऐसा हुआ, वह हुआ और ये गलत था, मेरे द्वारा हुआ। ऐसे निर्भर तो होते हो, लेकिन पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी होता है ना कि इसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मन एक स्ट्रक्चर कहता है मन का, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अब मैंने कन्फेस तो कर लिया, लेकिन मुझे सज़ा कहाँ मिली? इसलिए कुछ ऐसा रहा है ना, पताड़ना है, अपने आप को पताड़ना नहीं देना, अपने आप को कोड़े मारते हैं या अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं कि मुझे कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो ये उस साइकोलॉजी के हिसाब से काम चलता है कि अपने आप को कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। तो हल्कापन क्यों लगता है? इसका मतलब है कहीं तो रिलीज हो ही रहा है, अंशतः रिलीज होता है ना, तो शेयर करना चाहिए। शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब उससे पूर्ण समाधान नहीं है, पूर्ण समाधान नहीं। वैसे तो अपना विधियां ऐसे भी बनाई गई हैं कि अब किसी व्यक्ति के साथ शेयर करो तो उसमें फिर आगे और बहुत सारी समस्याएं बनती हैं। ऐसा तो साधना में ऐसा भी किया जाता रहा है कि किसी पेड़ के साथ दोस्ती की जाती है, पर्टिकुलर पेड़ के साथ में, और दोस्ती करने के बाद फिर उसे अपनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसने से अपनी सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो सुख तो नहीं जाता गुरुजी? नहीं, सूखता तो खैर नहीं है, लेकिन जो है
धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ती चलती। शुरू में अटपटा लगता है और फिर तुम्हें सचमुच लगता है कि वो मेरी बात पूरी सुन रहा है, और धीरे धीरे तुम खुलने लगते हो। फिर कभी कभी उसे लिपट के रोना भी चालू कर देते हो, और तुम्हें लगता है तुम रो रहे हो और वह थपकियाँ दे रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें जो है सहला रहा है, यह भी लगने लगता है। और दोस्ती सचमुच की होने लगती है। तुम्हें उसके हाथ दिखाई पड़ने लगते हैं। मन का है ना प्रोजेक्शन नहीं ये? होता, वो हाथ इन द सेंस ये वाले हाथ नहीं, मतलब उसका संस्पर्श, यह जो है कवित्व की भाषा है। हाँ, संस्पर्श, ऊर्जा के संस्पर्श जो है वह महसूस होने लगते हैं। इवन उसके जो है कुछ न कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ रिएक्शंस जो है वो दिखने भी लगते हैं। आजकल रिसर्च कर रहे हैं कुछ यंग बच्चे ना कि पौधों की भाषा से मतलब बात करते देखिए होता है, हम एक वृक्ष था उसके पास हम आया जाया करते थे अपनी स्कूल लाइफ में, और उससे अच्छी हमारी फ्रेंडशिप रही। और बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ, छोटा मोटा पेड़ नहीं था, होगा 60-70 फीट का पेड़, बहुत मोटा पेड़ था। इतना बड़ा पेड़, हम जाते थे, पास जाते थे, हवा नहीं चल रही लेकिन हिलना चालू हो जाता था, पत्ते हिलना सब चालू हो जाते थे उसके, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था वह। कोई हवा नहीं चल रही, दूसरे के पेड़ का किसी का पत्ता नहीं हिल रहा है, उसके पत्ते हिलना चालू हो जाते थे। ये फ्रेंडशिप थोड़ी लंबी हो गई थी, स्ट्रांग हो गई थी। कितना भी कुछ हो, उस पेड़ के पास से हम ऐसे उसको इग्नोर करके कभी नहीं निकलते थे, कभी नहीं। उसके पास से निकलेंगे तो थमेंगे उसके पास में, थोड़ी देर थमेंगे और जाएंगे। कितनी भी जल्दी हो तो वहीं पास में थोड़ी देर के लिए तो रुकेंगे, फिर ही जाएंगे। तो इस प्रकार की विधि भी है, की जाती रही है। कि मनुष्य के साथ शेयर करना ऐसा हर कोई मिल भी नहीं सकता, मिलेगा तो उसको किस तरीके से लेगा वह भी एक बात है। तो शेयर करना है, शेयर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ शेयर करने से ही नहीं होगा, राइट कैथारसिस भी होनी चाहिए, और जहाँ प्रैक्टिकली कुछ कर सको कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी होती है कि कुछ जो है अच्छे कर्म किए जाते हैं ना, उससे भी कुछ रिलीज़ होता है, कि लगता है कि अब वो हम से वह हो गया था, ऐसा हो गया था, वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्षमा याचना मंगल कामना कर ली और कुछ अच्छे कर्म कर दिए। कि कहीं पर हम किन्हीं भूखों को भोजन करा दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी का कुछ कर दिया, इस प्रकार की जो चीज़ें करते रहते हैं तो उससे भी कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं। और अंततः साधना तो है ही, साधना कंटिन्यू रहनी चाहिए। गुरुजी प्रश्न आ रहा था कि जैसे मीरा ने भाव जितना था उनका, और जैसे लल के बारे में भी पढ़ रहे थे तो उन्होंने जितना बड़ा दांव लगाया, फिर भी लल को का तो पता ही है कि कितने जन्म लगे थे उनको, तो उतना बड़ा दांव और इतनी मीरा जैसा भाव, ये सब तो अब अभी के समय में दिखता भी नहीं इतना, तो हाँ, अभी फिर यात्रा कितनी लंबी होती है? देखो ये वाला जो है थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भाव जो है इतनी चालाकी, कनिंगनेस, जो हमने स्मार्टनेस का मतलब है ना, कनिंगनेस होता है, बहुत अच्छे से समझो ना स्मार्टनेस। हाँ, तो स्मार्टनेस का मतलब बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजिकल कनिंगनेस रहती है ना। उसमें बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, बड़े अच्छे से बातें की जाती हैं, है ना, और उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और एक्चुअली जो है वो इस कॉर्पोरेट कल्चर में बड़े अच्छे से प्रेजेंट करके सामने वाले को कहाँ कैसे कितना चूना लगाना है, क्या करना है, ये सब चल रहा होता है, और उसको सामने वाले को पता रहता है कि हाँ इतना इतना चूना लगाया जा रहा है और हाँ इतना चूना लगवा लेना चाहिए, वह भी राजी होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। तो इस युग में जो है भाव का प्रशिक्षण ही नहीं है, प्रशिक्षण कॉर्पोरेट कल्चर का है। तो भाव वाले लोग नहीं होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो गए।
और कहीं है भी तो उसमें काफ़ी लोगों को जो है ये वाली ट्रेनिंग बीच में बाधा दे देती है। तो भाव की प्योरिटी जो है वह थोड़ी संदिग्ध हो चली है, तब भी भाव वाले रोग तो रहेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। अस्तित्व में ऐसा नहीं होता कि भाव वाले लोग हैं ही नहीं, बचे ही नहीं, बचेंगे, रहेंगे, उनकी प्योरिटी रहेगी, जीरो नहीं हो सकते, है ना। संख्या उनकी रहेगी लेकिन रेयर रहेगी। तो उस भाव के साथ में उनकी ग्रोथ होती है। ये भाव जब बहुत तगड़ी ग्रोथ देते हैं, भाव की यात्रा बहुत तगड़ी ग्रोथ होती है उससे। अब यहाँ पर ऐसा है कि साधना जब होगी तो भाव की शुद्धि भी तो होती चली जाएगी ना, लेकिन साधना भाव की साधना नहीं करनी है। साधना जो ये मेडिटेशन और ये जो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, क्लेंजिंग मेथड्स हैं, क्षमा याचना, मंगल कामना, ये सब हम करते चलते हैं। तो क्षमा याचना मंगल कामना से तो भाव बहुत अच्छे से पुष्ट होते हैं, है ना। इन विधियों के माध्यम से भाव प्योर और पुष्ट होने लगते हैं। गुरु जी उनका कितना था ना, लल के बारे में पढ़ते हैं तो उनके तो कितने लाइफ टाइम्स लग गए। हाँ, तो लाइफ कितना टाइम, बड़ा दांव था उनका फिर। हाँ, तो अपने बारे में जब ख्याल आएगा तो पता चलेगा कितने जन्मों से साधना कर रही हो। देख लो जाके, 150 जन्म हो गए। हाँ, साधना करते करते 150 जन्म। जब स्मृति आएगी तो देख लेना। ऐसे तो आगे और 150 लग जाएंगे गुरु जी। तो इतने जन्म हो जाते हैं। साधना के का तो है ना, पिछला इतिहास है, साधना तो करते चले हैं। अब फिर इस जन्म की जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, जो कल्चर है, यह उलझा भी रहा है, तो इसको फिर सुलझाना भी है। इस जन्म का कचरा भी साफ करना है। तो साधना जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें दांव पूरा खेलो, तो भाव फिर अपने आप शुद्ध और पुष्ट भी होने लगेंगे। और भाव के माध्यम से जो है छलांग लगानी आसान होती है। छलांग जो मन नहीं लगा सकता, छलांग भाव से लगती है। मन जो है ना वो झूठी छलांग लगाएगा, वो कहीं पहुंचते नहीं है, काल्पनिक छलांग लगाएगा। छलांग जो है भाव से घटती है। तो भाव को प्यूरिफाई होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इन साधनाओं से भाव अपने आप पुष्ट होगा। और कोई प्रश्न है? हाँ, मुझे पूछना है गुरुजी कर्म फल के बारे में। कुछ लोग होते हैं कि आज कुछ किया कल ही उन्हें फल मिल जाता है, और कुछ लोग होते हैं वो बस करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, सब पता है गलत है और उनको कुछ होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग जो है ऐसे कर्म करते रहते हैं कि दूसरों को परेशान करना, दुख देना, छीना झपटी करना, ये सब करते रहते हैं, लंबे समय तक करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें फल मिल ही नहीं रहे। पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, वो पुण्यों को खर्च कर रहे हैं, अपने पुण्यों को खर्च कर रहे हैं। मतलब ये कि जेब में धन है और उसकी दारू पी रहे हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जेब में धन है और उसका जो है दूध और अपना ड्राई फ्रूट्स खरीद के खा रहे हैं। मतलब पुण्यों को अगली साधना में प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुण्यों को अगली साधना में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुण्यों को जैसे शराब पीने में खर्च करते हैं, उसी प्रकार का खर्च कर रहे हैं। हाँ, उससे बिल्कुल उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, और पुण्य है पिछले, खर्च होते जा रहे हैं। तो जब तक पुण्य है उसके फल अभी दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। हो जाएगा तब उसके बाद वो चालू हो जाएगा, दूसरी चक्री चालू हो जाएगी। गुरुजी उनका क्या, जिनको साथ के साथ हिसाब हो जाता है? हाँ, मतलब
साथ के साथ हिसाब हो जाता है का अर्थ ये है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। एक कारण तो ये होता है कि पशु योनि से मनुष्य योनि में थोड़े नए नए आए हुए हैं, तो नए नए आए हुए हैं तो उनके हिसाब किताब थोड़े फास्ट होते हैं। अच्छा। यह भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। और एक और कारण यह भी हो सकता है कि क्लींजिंग प्रॉपर हो चुकी है, काफ़ी क्लींजिंग हो चुकी है, तो अब जो है पुराना हिसाब किताब ज़्यादा बचा नहीं है, तो इधर होता है, इधर उसको फल भी मिल जाता है, तो उसे लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी लाइन लगी हुई नहीं है, बहुत सारी लाइन लगी हुई है तो बाद में मिलेगा, या तो लाइन लगी हुई है ही नहीं, इधर किया इधर होगा हिसाब किताब बराबर। क्योंकि गुरुजी कई बार हम बात करते हैं तो कहते हैं ना कि अरे इसको कुछ नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कोई साधना नहीं करता, हम साधना करते हैं हमारे साथ ये होता है, तो बहुत लोग एक्चुअली पीछे तो हट देखो जाते तो ये ब्लेसिंग है ना, कि इधर कर्म किया और इधर फल मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया और बल्ब भी जल गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। इसके लिए तो थैंकफुल होना चाहिए ना, कि लेसन वहीं मिल रहा है और लेसन समझ में भी आ रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और उसको नहीं हो रहा तो उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, वह तो फिर शापित व्यक्ति गलत किए जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसके तो पैटर्न ही वैसे बन जाएंगे, करना ही चाहिए गलत, उससे बाहर आ नहीं पाएगा। इसको तो ब्लेसिंग है ना, इसको तो ब्लेसिंग है कि इधर किया इधर फल हो गया, अगली बार कुछ करने जाएगा, नहीं बाबा इसका तो फल मिल जाएगा, अभी नहीं करना ये सब, ये कुछ गलत काम है, समझना पड़ेगा कि कैसे गलत है, क्या इतना गलत है, और फिर लालच क्यों आ रहा है इसको करने का, इस तरफ भी सोचेगा ऐसा लालच क्यों होना चाहिए। इधर कर्म हो रहा है और उधर उसका फल मिल रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। रिलेट तो कर पा रहे हो ना, कर्म और कर्म फल को रिलेट तो कर पा रहे हो ना, यह भी तो एक समझदारी वाली बात होगी ना, रिलेट कर पा रहे हो, सौभाग्य वाली बात होगी ना। नहीं तो भाई कॉन्सेप्ट की तरह है, कर्म होते जा रहे हैं, उनके फल कहीं किसी कर्मों के आ रहे हैं और कहीं रिलेट हो ही नहीं पा रहा है, उनको लगता है नहीं इससे कोई लेना देना ही नहीं है कर्म से, तो जो उल्टे सीधे काम है वो चलते ही रहेंगे, वह होश जागेगा ही नहीं। अच्छा है ना ऐसा होना, ठीक है। इससे यह होगा कि सफलता भले ना मिले दुनिया में ज़्यादा, तो सफलता तो यहीं छोड़ के ही जानी है ना, कर क्या लोगे ज़्यादा सफलता का, सारी सफलता यहीं रह जाएंगी, उनके परिणाम यहीं रह जाएंगे। सफलता यानी आजकल सफलता का मतलब होता है धन, है ना, खूब सारा धन छोड़ के मरोगे या कम धन छोड़ के मरोगे, उससे क्या लेना देना कि ज़्यादा धन छोड़ के मरे कि कम धन छोड़ के मरे। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।